Saben, good morning. Good morning. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. जब बोलते हैं रो तो शुरू में 1936 ज्ञान का इतना विस्तार नहीं था, तो दादिया क्या सुनाते, खाली ओम की ध्वनि चलती थी। राइट, ओम की ध्वनि से बाबा ने देखो देह को भुला दिया। ये बात रोज 3 पेज साकार मुरली सुनते हैं। अभी अभी अव्यक्त बाप दादा ने भी बताया, कोई भी कर्म करते देह अभिमान में रहते हैं, आत्मा भूल गए हैं, देह नेचुरल रूप में याद रहता है और उसी देह के धर्मों के आधार से हर कर्म होता है। इसलिए बाबा ने कहा कर्म करते, चाहे योग में बैठे, कुछ भी करे, बीज रूप अवस्था, अशरीरी, आत्मा अभिमानी, अलग अलग फरिश्ता, ये सब स्थिति है आत्मा की। कर्म करते समय कर्ममय बन जाते हैं, इतना अंदर चले जाते, ये भूल जाते कहाँ है क्या, वही नशा, वही खुशी है ना। तो मैं आत्मा हूँ ये भूल जाते हैं, छिप जाता है। बाबा ने भी अभी बताया ना, तो ये याद रहना चाहिए, मैं आत्मा हूँ और ये शरीर के द्वारा कर रही हूँ। कर्म योग बाबा ने सिखाया, कर्म तो करना है, कर्म का संन्यास नहीं होता है, पर कर्म किया बाद में याद भी नहीं रहे कि मैंने किया। ऐसा हमें याद तो क्या, हम तो कितना उसका मनन चिंतन वर्णन, और 10 को नहीं बोले तब तक शांति भी नहीं कि मैंने ये किया, नहीं है ना। ऐसा नहीं, कर्म किया, नेकी कर दरिया में डाल, ऐसा। कर्म किया, भूल गए, वो याद नहीं रखना है, वो कर्म करते बाबा की याद, है ना। तो अशरीरी, शरीर में रहते हुए भी जैसे लगेगा कि मैंने किया ही नहीं तो थक जाते हैं ना, सारा दिन थक जाते हैं, क्योंकि शरीर समझ कर करते हैं, कर्ममय हो जाते हैं। फिर उसका शरीर के पर तो बोझ है ही, पर आत्मा के पर भी, मन के पर, बुद्धि के पर चिंता, टेंशन, कब कौन क्या, है ना। बहुत सूक्ष्म बातें हैं सारी जो बाबा बताते हैं। आज जून मास देखो फटाफट जा रहा है मम्मा का, और हमारी जो सल्ला दीदी सबसे पहले आए जब बाबा के पास, तो गुजरात में सेंटर खुला, तो जानकी दादी और उसके साथ हमारी सल्ला दीदी। तो बॉम्बे में उन दिनों में कोई ज्ञान नहीं समझता था, मानता था, तब भी वो परिवार निकला, बहुत धनवान घर से। उनकी दादी ने पहले ज्ञान लिया, यज्ञ को बहुत मदद मिली, कोटा हाउस था उस समय, तभी वो परिवार निकला ज्ञान में ना। आज 6 जून, 6 तारीख भी कितनी अच्छी, मम्मा का ही मास चुना उसने भी, मम्मा का मास, मम्मा से उनका बहुत गहरा संबंध, कनेक्शन। और देखो उसी मास में आत्मा ने शरीर छोड़ा। हमारी सल्ला दीदी भी अव्यक्त हुई जून मास, आज मुरली के बाद लास्ट में योग करेंगे। वैसे तो हमारे योग की उनको जरूरत नहीं है, वो अपने आप करके ही गए हैं, फिर भी है ना, क्योंकि वो आए तभी हमें ज्ञान मिला ना। देखो रूट सारा देखो, अगर वो नहीं रहते गुजरात में, नहीं आते, क्योंकि गुजराती भाषा जानते थे दीदी हमारी, इंग्लिश हिंदी, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई करके फिर वो तो टीचर थे ना स्कूल में। तो
देखो ये कैसे कनेक्शन हमारा, अगर उन लोगों ने त्याग तपस्या सेवा नहीं की होती तो आज हम कहाँ होते। तो एक आत्मा का त्याग तपस्या देखो कहाँ से कहाँ, सारे विश्व में जितने भी गुजराती है। तो कैसे कनेक्शन रहता है ना सारा ये, तो ऐसे हम भी बनेंगे, हम भी ऐसी त्याग तपस्या सेवा करेंगे तो हमारे पीछे भी कितनी आत्माएं हैं। आप सोचो, हमारे त्याग तपस्या सेवा से विश्व को बहुत फायदा होता है, आत्माओं को। तो आज हमारी दीदी का भी दिन है 6 जून। आज की सबसे पहले अव्यक्त इशारे की पॉइंट्स पढ़ते हैं। कोई छोटा है या बड़ा, महारथी है या प्यादा, सर्व को सत्कार माना सम्मान की नजर से देखो। हम्म, ये जो बड़े हैं, हाँ, उनको ज्यादा, छोटों को आजकल कोई नहीं पूछेंगे। प्यादा माना, बाबा कहते छोटा प्यादा हो या बड़ा महारथी हो, सर्वों को सत्कार माना सम्मान की नजर से देखो। सत्कार न देने वाले को भी सत्कार दो, ठुकराने वाले को भी ठिकाना दो, ग्लानि करने वाले के भी गुणगान करने वाले बनो, तब कहेंगे सर्व के सत्कारी। ऐसे सत्कार देने वाले सर्व का सम्मान प्राप्त करते हैं। अच्छे के साथ रहेंगे और सब अच्छा बोलेंगे, वो तो कोई बड़ी बात नहीं। जिनके साथ कोई नहीं रहता, कोई रहना नहीं चाहता, उसके साथ बाबा कहते रह के दिखाओ, है ना। लौकिक में, जॉब में, अलौकिक में, कहाँ पर भी कलयुग है ना, तमो प्रधानता है सब जगह। कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कहीं तो एडजस्ट करना पड़ेगा। तो बाबा सिखाते यहाँ दुनिया में कोई मान नहीं देंगे, सत्कार नहीं देंगे, कुछ नहीं। लेने वाले हम, दाता के बच्चे, देने वाले बाबा कहते आप दो, आप देंगे तो हमारे से वो सीखेंगे, है ना। हम भी तो नहीं दे तो बेचारे कहाँ जाएंगे, उनको भी कहाँ से मिलेगा ना। तो शुरुआत हमारे से। अच्छे जून मम्मा की आज की धारणा की पॉइंट है, मम्मा मर्यादाओं में सदा एक्यूरेट रही। उनकी स्थिति नेचुरल देही अभिमानी थी। मैं आत्मा हूँ, मम्मा ने बैठकर पाठ नहीं पढ़ा, बाबा ने खाली परिचय दिया, बाबा से परिचय मिला कि मम्मा को नेचुरल याद आया कि मैं तो आत्मा हूँ। खाली मैं आत्मा नहीं पे, मैं लक्ष्मी बनने वाली आत्मा हूँ, मैं राधा बनने वाली आत्मा हूँ। तो मम्मा ने उस पद अनुसार, अपने पद के अनुसार जो मर्यादा है ना, वो भविष्य में बनेगी। पर वो जो संयम नियम मर्यादा मम्मा ने अभी संगम युग में धारण की, और वो भी एक्यूरेट। तो नेचुरल देह भूला हुआ था, देही अभिमानी माना आत्म अभिमानी। मैं आत्मा हूँ, ये 24 आवर्स मम्मा का नेचुरल था। मम्मा की चलन से बाबा के गुण और कर्म दिखाई देते थे। ऐसे बाबा जो हमें सिखा रहे हैं वही हमारे से दिखाई दे। पुराने स्वभाव संस्कार के वश कोई भी कर्म कर्मेंद्रियों से न हो। तो दोनों बाबा, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा, दोनों का। क्योंकि देखो शिव बाबा निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। तो ब्रह्मा बाबा ने भी पुरुषार्थ किया, लास्ट में वो स्थिति बन गई, है ना। तो मम्मा भी शरीर में रहते हुए निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी वो स्थिति मम्मा की रही। दादिया हमेशा, मनोहर दादी तो बहुत अच्छी यज्ञ की हिस्ट्री सुनाती है। तो मम्मा की बातें तो हमने बुक्स में लास्ट ईयर भी बहुत सुनी, क्लासेस में भी, कि मम्मा चलती थी, कर्म बताया ना, बोलती थी तो भी कल बताया बाबा ने कि बहुत कम बोलती थी। और ऐसा अव्यक्त आवाज, मतलब एकदम साइलेंस, शांति वाला, कि बाजू में जो खड़ा है उसको भी नहीं सुनाई देगा।
इतना धीरे से चलना भी मम्मा का ऐसा। दादिया बताती है कि हमारे बाजू से भी अगर मम्मा चली गई ना तो भी पता नहीं चलता था। इतना अव्यक्त फरिश्ता रूप में मम्मा चलती थी। आप सोचो, तो मम्मा तो एकदम हेवी बॉडी, देखा ना मम्मा का शरीर ना, तो आवाज तो आएगा, तो बिल्कुल नहीं। और हम चलते हैं तो हम तो चलते नहीं, दौड़ते ही है। कपड़ा जो पहना है उसका भी आवाज आता है। हाँ? फिर जो पाँव रखते हैं तो मम्मा ध्यान रखती थी कि ये जो धरती है उसने वैसे भी हमारा वजन बोझ उठाया है। फिर हम दम दम चल के क्यों उसको दुख दे, है ना। मैंने बताया मम्मा प्रकृति का बहुत ध्यान रखती थी। फूल भी नहीं तोड़ती थी, फिर ऐसे जोर से बोलकर हंसकर, आवाज का भी पॉल्यूशन नहीं, और चलती थी तो धरती को भी कोई तकलीफ नहीं, भूमि पर भी ऐसे हल्का हल्का अपना पाँव रखता कि उसको भी वजन नहीं लगे। हम तो कितना दबा दबा कर जोर से, ताकि वहां अगर मिट्टी है तो खड्डाई हो जाए, ऐसा चलते हैं। बताओ। तो नेचुरल रूप में मम्मा ये 5 तत्वों का शरीर भूला हुआ था ना, याद नहीं, आत्मा की स्थिति में मम्मा रहती थी। तो इसीलिए वो धारणा है उसको स्मृति में कल पहले वाली, क्योंकि वो लक्ष्मी बताया ना, सर्वगुण संपन्न, सर्व कला और सर्व शक्ति मम्मा के हर कर्म में दिखाई पड़ती थी। और बोलने की बात नहीं, मम्मा कहीं भी जाती थी तो साक्षात्कार होता था, जगदम्बा का कईयों को, न लक्ष्मी का, खास करके जगदम्बा का मम्मा का बहुत साक्षात्कार बहुतों को होता था, क्योंकि वो शक्ति स्वरूप मम्मा को देखते, मम्मा के पास जाते ही आत्माओं के अंदर से विकार चले जाते थे। बहुत आत्माओं ने अनुभव सुनाया, बहुत आत्माओं ने मम्मा की दृष्टि से मम्मा से मिले तो पवित्रता की धारणा उन्हों की बहुत पक्की एकदम। तो आप सोचो कितनी पवित्रता की शक्ति मम्मा के अंदर होगी। और वो प्रैक्टिकल स्वरूप में देखना है तो मंदिर में जाना और देखना। आज भी मूर्ति के सामने जाते हैं, कितना भी कोई चोर है, अपवित्र दृष्टि वाला है, फिर भी मूर्ति के सामने जाएंगे तो दृष्टि टेम्पररी, उतने समय के लिए तो पवित्र और शुद्ध हो ही जाती है। इतना श्रृंगार मूर्ति का, 16 श्रृंगार, फिर भी माँ कहकर झुक जाते हैं। तो जड़ चित्रों में भी आज इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है, जो सभी माँ कहकर झुकते हैं। तो वो तो मम्मा प्रैक्टिकल में जो भी जाते थे माँ माँ कहकर रोते थे। मम्मा तो बहुत यंग थी, देखने में भी बहुत अच्छी थी, काले घने बाल देखो मम्मा के, मम्मा की आंखें देखो, सारे संसार में चक्कर लगा कर देखो, ऐसी आंख किसी की नहीं होगी। पिक्चर में इतना अच्छा, तो मम्मा जब साकार में होती होगी तब कितना अच्छा। आप सोचो, नहीं तो कोई भी आप कलयुगी देवी देवता, कलयुगी देवी देवता माने एक्टर्स, वो देखते हैं कितनी भी अच्छी दृष्टि वाला हो, उनकी दृष्टि भी वहां बिगड़ेगी, क्योंकि अपवित्रता है ना जीवन में। तो जीवन जैसा है, कर्म जैसा है, आत्मा जैसी है, उसका शरीर के ऊपर इफेक्ट, और वो उसको देखने वाले जितने भी है उनकी भी दृष्टि वृत्ति ऐसी हो जाएगी, इतना प्रभाव। देखा, इसलिए बाबा बोलते हैं कि हमारा कर्म, आत्मा, शरीर, खान पान, रहन सहन ऐसा हो जैसे कि अभी से ही देवता है। तो कोई भी अपवित्र वातावरण, अपवित्र व्यक्ति, दृष्टि वृत्ति हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। किसी की नजर, ये वो सब जितना भी दुनिया में है ना, तो क्योंकि अपवित्र दुनिया है ना, उसमें पवित्र बनना ये ज्ञान, इसलिए पवित्रता का सागर शिव बाबा 3 पेज मुरली, ये पवित्र ज्ञान है जो आत्मा को पवित्र बनाता है। खाली आत्मा को नहीं, ये हमारी सारी इंद्रियों को भी।
क्योंकि बाबा एक एक इंद्रिय से कर्म करना भी सिखाते हैं ना। तो आज की मुरली भी ऐसी ही है, बाबा ने बताई। तो बाबा ने जो कहा मम्मा ने किया, बाबा ने भी किया, ब्रह्मा बाबा ने। तभी तो वो लोग खाली मुरली सुनी ऐसा नहीं। जो मुरली में कहा वो किया। हम सुनते हैं पर करते नहीं है, इसलिए इतना जल्दी बनते नहीं है। तो आज देखो तारीख भी 6, महीना भी 6। साकार मुरली है। सार है मीठे बच्चे अशरीरी बनने की मेहनत करो। टीचर को पता है, बाप को पता है, हमारा सदगुरु शिव बाबा को पता है कि हम सारा दिन शरीर भर में रहते हैं। शब्द आगे आया, मना शरीर को भूलो, आत्मा समझो, मैं आत्मा हूँ, याद करने की मेहनत करनी है। अशरीरी अर्थात कोई भी दैहिक धर्म नहीं, संबंध नहीं, अकेले आत्मा बाप को याद करती रहे। देह के धर्मों का लिस्ट निकालना, उसमें सब आता है। खाना, देखो भूख लगती है वो देह का धर्म है, प्यास लगती है वो देह का धर्म है। बाकी आत्मा तो सबसे परे है, खाना वो सब। पर ये इंद्रिया, इन जीभ का जो टेस्ट है वो सब, तो सारा दिन हम याद भी किसको करते हैं? देह को, कि देह के संबंधों को। फिर देह को क्या चाहिए? कोई वस्तु चाहिए, कोई पदार्थ चाहिए ना। तो वो सब है देह के धर्म। आत्मा तो शांति ढूंढती है, आत्मा तो पवित्रता। आत्मा को जो अच्छा लगता है ना, वो आत्मा का धर्म। देखो दुख आत्मा को पसंद है नहीं, अशांति पसंद है नहीं। तो जो आत्मा चाहती है वो आत्मा का धर्म है। इतना याद रखना है, सिंपल बात। बाकी है देह की बात। प्रश्न है, तुम बच्चों में 100% बल कब आएगा और उसका पुरुषार्थ क्या है? हम योग तो करते, समय भी लगाते हैं, शक्ति भी लगाते हैं। हमारा श्वास, संकल्प, स्थूल में धन, लाइट जलाते, सब लगता है उसमें। बल का अनुभव नहीं होता। योग के बाद देखो कुछ प्राप्ति हुई, कुछ अनुभव हुआ। उल्टा जो था हमने यूज किया, जबकि योग का अर्थ है कमाई। योग माना कमाई। चाहे 1 सेकंड बाबा को याद करे, 1 मिनट याद करे, आधा घंटा याद करे, तो उसके बाद कुछ प्राप्ति का अनुभव, कमाई का अनुभव हो, वो होता है? नहीं होता है। कारण बाबा बता रहे, तुम बच्चों में 100% बल कब आएगा और उसका पुरुषार्थ क्या है? उत्तर है, तुम बच्चे जब याद की दौड़ी लगाते, अंतिम समय पर पहुंचेंगे, तब 100% बल आ जाएगा। उस समय किसी को भी समझाएंगे तो फौरन तीर लग जाएगा। अभी कितनों को समझाते हैं? हजारों को समझाते तो एक निकलता है। और हम बोलते सामने वालों की गलती। सामने वालों की गलती नहीं है, हमारे में बल नहीं है। हमारी वाणी में ताकत नहीं इतनी जो उनको तीर लगे। बहुत समय का अभ्यास चाहिए। दादी लोगों ने 114 साल तपस्या की, बाद में वो सेवा पर निकले। और वो ऐसी तपस्या कोई नहीं कर सकते। जैसे जंगल में सारी दुनिया से डिस्कनेक्ट, सन कहाँ निकलता कहाँ, कभी उन्होंने देखा ही नहीं 14 साल तक। न किससे बोलना, न वाणी में आना, न व्यवहार में, कुछ भी नहीं। एक कमरे में। हम तो कोरोना में 2.5 साल में तो थक गए। और अभी जैसे कि कहीं गए ही नहीं थे तो सब विदेश निकल प्लेन में बैठकर घूमने। तो वो किया उन्होंने? नहीं किया। जब वो लोग निकले क्वारंटाइन से, वो भी वही एक समय था, 14 साल। हम तो 14 दिन भी नहीं रहे, है ना। तब भी लोग बोलते माउंट आबू से देविया आई, है ना। जब देखते थे उनको तो सब बोलते थे देविया। कोई बहने ऐसा नहीं बोलते थे, देवी बोलते थे, क्योंकि वो अनुभव होता था। तो देखो जिस चीज को उन लोगों ने ज्ञान समझाया, शुरू शुरू की बातें सुनेंगे तो वो लोग दृष्टि देते थे। सत्संग में पहली बार आए हैं तो भी वो लोग ट्रांस में चले जाते थे। ऐसी उन्हों की दृष्टि भी पावरफुल।
हमारी है नहीं है, क्योंकि ये अभ्यास नहीं ना, प्रैक्टिस नहीं, वाणी से परे जाना, वो सब साइलेंस, आवाज की दुनिया, हाँ, उसी में ही रहते हैं, तो कैसे तीर लगेगा। पर प्रैक्टिस करेंगे, बाबा कहते अवस्था बनेगी लास्ट में। इसी के लिए देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो। अपने दिल दर्पण में देखो, क्योंकि पुराने सब खाते याद द्वारा भस्म किए हैं। हमें ज्ञान मिला, पता चला, पुराना खाता चुकतू करना वो तो नहीं कर रहे, पर दिन में 10 खाता नया खोलते हैं। पता चलता है, रियलाइज होता है। अच्छा नहीं लगता है। बाबा कहते वो सब कम कम करो जितना हो सके। जीवन में जो भी जरूरियात है जितनी, हम तो उससे भी ज्यादा। देखो यहाँ वहाँ सारा दिन 24 आवर्स भी कम पड़ रहा है, टाइम नहीं मिलता है, शरीर भी थकता है, आत्मा भी थकती है कि नहीं। सब सब कम पड़ रहा है अभी, तो कैसे चुकतू करेंगे। आज देखो बाबा कहते दिल दर्पण में, एक तो 63 जन्म का विक्रम, अभी मुरली के बाद क्लास सुनेंगे, कितना अच्छा बता रहे हैं। हमको पता नहीं हमारे कितने विक्रम है हर जन्म के। तो इस जन्म में अभी नया नहीं करना, बढ़ाना नहीं, जो है चुकतू करना, भस्म करना। गीत है तू प्यार का सागर है। अभी हम ये तो नहीं कहेंगे तेरी एक बूंद के प्यासे हो, वो तो भक्ति का है। बाबा एक बूंद क्या 3 पेज मुरली रोज सुनाते हैं, सागर से इतना रोज निकालते हैं, तो उन्होंने भक्ति में बूंद बोल दिया। ओम शांति। अब बच्चे जानते हैं अल्फ बाप आया हुआ है, गायन भी है ना, बाप से 1 सेकंड में जीवन मुक्ति अर्थात स्वर्ग की बादशाही मिलती है, क्योंकि बाप है स्वर्ग का रचयिता। सेकंड में जीवन मुक्ति बाप से ही मिलती है। अभी सेकंड में कैसे मिलेगी, निश्चय सेकंड में होता है। उसके लिए पुरुषार्थ नहीं, मेहनत नहीं, सेकंड में नहीं हुआ ना, सालों तक ज्ञान में चलते रहेंगे, निश्चय नहीं होगा। तो जिस समय हमें निश्चय होता है, उस समय देखो कई सारी बातों से आत्मा मुक्त बन जाती है, और बाकी सब भी जो है वो भी हम जीवन मुक्ति माना, बताए ना, मुक्ति माना जो दुर्गति से बाबा ने हमें सदगति में ले आए। अभी यहाँ पर तो दुख में थे, सदगति माना सुख, और मुक्ति माना शांति। तो शांति नहीं मिलती है रोज, जब से ज्ञान मिला तब से देखो, और कितनी सारी बातों से हम मुक्त हुए, तो सुखी हुए कि नहीं। भविष्य में तो जाएंगे सुख की दुनिया में, वो अभी लिस्ट निकालना, कितने सारे सुख बाबा ने दिए, कोई नहीं दे सकता ये सब। मनुष्य को मनुष्य से नहीं मिलती। बच्चा पैदा हुआ और वारिस बना, तो पहले पहले जब कोई आते हैं तो उनसे फॉर्म भराया जाता है कि आत्मा का बाप कौन है। कहा भी जाता है जीवात्मा पुण्यात्मा, ऐसे नहीं कहा जाएगा जीव परमात्मा। जीव परमात्मा, पाप परमात्मा, पुण्य परमात्मा नहीं। 2-3 दिन से बाबा सर्वव्यापी की बात समझाते हैं। आत्मा शब्द पीछे आता है, परमात्मा नहीं। माना सब आत्माएं है, चाहे पुण्यात्मा है, पापात्मा है, जीवात्मा। जीव माना शरीर, शरीर में जो आत्माएं है वो आत्मा है, परमात्मा नहीं है। नहीं, महात्मा पुण्यात्मा कहा जाता है, गाया भी जाता है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुत काल। तो जरूर परमात्मा को ही आना है दुख से लिबरेट करने। तो पहले पहले कोई आए तो उनसे फॉर्म भराया जाता है, तुम्हारी आत्मा का बाप कौन है, शरीर का बाप कौन है। शुरू में ऐसे ऐसे फॉर्म बनाए थे ना सेवा के लिए, बाबा ने ऐसे युक्ति बताई थी, ताकि सबसे पहले वहां से, जहाँ भक्ति मार्ग है दिल्ली कानपुर उसी एरिया से सेवाएं शुरू हुई, जहाँ गंगा यमुना सब नदियां भी है, कुंभ का मेला भी लगता है ना। तो सेवा कैसे करें, कैसे पता चले इनकी मान्यता क्या है। तो ये सब फॉर्म भराने से पता चलता है, फिर उस अनुसार समझाते आत्मा को।
तो दो चीज अलग अलग है, मैं और मेरा। मैं हाथ नहीं कहते, मेरा हाथ, है ना। तो मेरा हाथ कहा माना मैं कहने वाली कोई शक्ति अलग है, तो वो पता नहीं चला हमें कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है। भी मिक्स कर दिया ना आत्मा और शरीर। तो शरीर जाता है तो बोलते मर गए और जिंदा हुए, ऐसी बात नहीं है। आत्मा अलग है, शरीर अलग है। तो मैं और मेरा, मैं आत्मा और मेरा शरीर। मैं घर हूँ ऐसा कहते हैं, मेरा घर कहते हैं, है नहीं। तो क्रिया माना कर्म, और जो कर्म करने वाला, कर्म भी अलग है, कर्म करने वाली शक्ति भी अलग है। वो सब सूक्ष्म है ना, आत्मा दिखाई नहीं पड़ती, इसलिए समझ में नहीं आया। अहम आत्मा का रहने का स्थान कहाँ, फिर तुम्हारी आत्मा का बाप कौन है। ऐसे नहीं कहा जाएगा परमात्मा का बाप कौन है। पूछा आज तक ऐसा कभी कि परमात्मा का बाप कौन है। उसका बाप कोई है नहीं है, वो तो सर्वोच्च है, ऑलमाइटी अथॉरिटी कहते हैं उसको, उसके ऊपर कोई नहीं है। पहले अल्प को जानना है, वो है ट्रुथ, ज्ञान का सागर, वो सबका बाप है। कोई मनुष्य जज आदि को भी पता नहीं कि हम आत्मा है। आत्मा ही शरीर के आर्गन्स द्वारा कहती है मैं जज हूँ, मैं सर्जन हूँ। आत्मा अभिमानी एक बाप ही बनाते हैं। अभी तुम जानते हो हम आत्मा है, बाकी सब शरीर के संबंध है। देखा, मैं आत्मा हूँ और मुझ आत्मा का संबंध कल भी हमने क्या सुना, सतीश भाई से बताए ना, अनादि अविनाशी, जन्म जन्म, माने या नहीं माने, परमात्मा के साथ हमारा रिश्ता है, वो सत्य है, परम सत्य है वो। उसी को ही भूल गए तो फिर बोलते हमारा भगवान से कोई लेना देना नहीं, ऐसा बोल देते कभी कभी, है ना। हमारे बोलने से क्या होता है, वो रिश्ता है, वो टूटता नहीं है ना। तो ये याद रखना है। बाकी ये सब शरीर के संबंध है। शरीर के संबंध में भी ये माँ ये बाप लगा लगते हैं। आत्मा के संबंध में भाई भाई है। देखा, हमारी माँ है, बाप है, जो भी है वो तो शरीर के रिश्ते से, नाते से। पर उसमें जो बैठी हुई आत्मा है और मेरी आत्मा है, आत्मा आत्मा तो भाई भाई है। तो पहले तो ये समझाना चाहिए। गाया भी जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा। देखो ये संबंध देह का है, निभाना वो अलग बात है, पर भाई भाई समझा तो कितना टेंशन चिंता से मुक्त नहीं हो जाएंगे। गहराई से सोचना ये सब। जीवन मुक्ति कौन देने वाला है। सतयुग में है जीवन मुक्ति, कलयुग में है जीवन बंद। यह भी समझाना पड़े तो यह फॉर्म भराने का कायदा बड़ा अच्छा है। बाबा ने हिस्ट्री में सुना, मनोहर दादी ने लास्ट ईयर भी, हमने जब जनवरी मास में सुनते थे, शायद इस वर्ष भी जनवरी में सुना हमने। जसोदा बेन को सबसे पहला, देखो ये लास्ट जन्म हमारा 83वां, और 83वां जन्म में ये हमारा संगम युग, 5वां युग, और उसमें हमारा ये लास्ट 84वां जन्म, ब्राह्मण जन्म। हमें तुरंत स्मृति नहीं आती है। बाबा को आई, जसोदा बेन को भी आई, मम्मा को भी। तो देह के धर्म माना बताए ना, रोज जो सेवा करती थी जसोदा बेन दादा लेखराज के रूप में, उनको खाना देना, पानी देना, दूध देना, ये करना सब बंद कर दिया। बोला अभी ये तो मेरा पिता हो गया, अलौकिक पिता, पूरा अलौकिक। और जो सेवा सब होती थी सब अलौकिक रूप से। सोचो, तो कितनी सारी बातों से मुक्ति नहीं मिली, मिली ना उन्होंने। लौकिक जो रिश्ते नाते, उस समय तो कितना मर्यादा बंधन, ऊपर बैठना नीचे बैठना, ये बड़े सब बाबा ने बोला आत्मा है, आत्मा भाई भाई, ये पिता है और हम बच्चे, सब कैसे परिवार जैसे। फिर वो माहौल जब हमारी दादी बोले थे ना, मनोहर दादी वर्णन करती है, तो परिवार जैसा, सब एक जैसे, है ना। तो कितनी सारी बातों से मतलब मुक्त हो जाते हैं। वो प्रैक्टिकल करते तो पता चलता, नहीं तो नहीं। तो अभी बाबा ने कितनी सारी बातों से हमें मुक्त कर दिया।
लौकिक नहीं, लौकिक में सोचना पड़ता है, उसको अच्छा लगेगा बुरा लगेगा ऐसा वैसा सब, यहाँ ऐसा नहीं, अलौकिक माना है ना। आत्मा, तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं के बाप का यह यादगार है। वह निराकार हम आत्माओं का बाप है, हम साकार है, निराकार का भी यादगार है। तो जरूर यहाँ आया होगा ना, पतितों को पावन बनाने वाला, पुराने को नया बनाने वाला। दुनिया से भी, दुनिया नई से भी पुरानी होती है, दुनिया एक ही है, तो जरूर दुनिया का रचयिता एक होगा, दो नहीं हो सकते। गॉड इज क्रिएटर, वह पुरानी दुनिया को नया बनाते हैं। नई दुनिया अथवा भारत स्वर्ग था, तो गॉड इज वन। हमने 2-3 दिन से बताया ना, बाबा जो सर्वव्यापी की बात है, सर्वव्यापी कह दिया, सबके अंदर, माना कितना अभी करोड़ों की अंदाज में सब आत्माएं हैं, और 84 लाख योनि, उसका तो कोई गिनती ही नहीं कर सकते। तो कोई इतने सारे परमात्मा है क्या? सब में हमने बोल दिया परमात्मा। बाबा बोलते हैं मैं एक हूँ और मैं यहाँ नहीं हूँ, मैं ऊपर 5 तत्वों से परे जो परम धाम, तो मैं परमात्मा हूँ। परम धाम, मेरा धाम भी परम, परम माना ऊंच, मैं भी ऊंच, मेरे घर से ऊपर कोई घर नहीं, मेरे से ऊपर भी कोई नहीं। इसलिए बोला पतियों का पति, पिताओं का भी पिता, उसका कोई पिता नहीं। तो गॉड इज वन, माना इतना डिटेल में सोचना तो याद रहेगा, है ना। भगवान एक है, ऊपर है, सिंपल बात। यहाँ नहीं है, सबके अंदर नहीं है। कोई नींद से भी जगा कर पूछे न, उठो बोलो, तो भी क्या बोलेंगे? गॉड इज वन। तभी 3 मिनट वो एक को पक्का करो, और उसका जो प्रैक्टिकल प्रूफ है, भगवान एक है। कोई पूछेंगे हम कैसे माने एक है, आप 3 मिनट सोचो, फिर बताना किसकी बुद्धि में आता है। ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति
ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बताओ क्या सोचा वन के ऊपर? वही औरों को समझा सकेंगे ना। बाबा ने तो हमें समझाया, अभी हमारा काम है विचार सागर मंथन करना। बराबर। गॉड इज वन। आगे बोलो क्या कहेंगे? रोज आता है साकार मूल्य में। वो अजन्म है। वो तो परिचय हुआ। प्रूफ प्रूफ। One God, one family. वो क्या है, आपने वर्ड सुना है, बोल दिया आपने। भावना वीनस क्या कर रही बताओ। भाई देखो, समझा, बाबा बोलते गॉड इज वन, आपको समझाने के लिए गॉड फादर इज वन बोलना है। वो वहां एक पॉइंट है, सबको याद, सबको पता है ऑलरेडी, याद रख लो, आपको तुरंत यू विल गेट देयर अटेंशन। हम लोग जैसे बोलते सेल्स में, हम लोग ऐसी लाइन तैयार रखते हैं ताकि यू गेट देयर अटेंशन इमीडिएटली। तो गॉड फादर, तो गॉड तो तीन है, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रक्टर। बाबा इसलिए बोलते त्रिमूर्ति के पिक्चर समझाओ अच्छे, पर उसके ऊपर एक ज्योति है। तो गुजराती तो बोलने के अभी मना कर, गुजरात ज्यादा बोलना नहीं है, पर वो गुजराती भजन में बोलता है, त्रिवेणी ना तीर ने ऊपर जोत खड़ी, जोता रे जोता हमने वस्तु जड़ी, आनंद है घड़ी मारा आनंद है घड़ी बोलता है। तो भगवान मुझे मिल गए क्योंकि त्रिवेणी के ऊपर तीर खड़ा, उसके ऊपर जोत खड़ी है, तो गॉड फादर मिला। ठीक है, गॉड फादर इज वन। बाबा यहाँ बोलते, लोग गॉड 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 बोलते हैं, इसलिए गॉड शब्द बाबा यूज करते हैं, यूज करने के लिए, बट ही इज गॉड फादर एक्चुअली। और फादर शब्द बोलते हैं जीसस क्राइस्ट, क्रिश्चियन लोग आपको तुरंत आपकी तरफ देखेंगे। तो जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रक्टर, और तीनों का भी मैं फादर है, तीनों का मैं रचयिता हूँ। एंड वन, रचयिता एक ही होता है। गॉड फादर का फादर कभी सुना है बाबा? कभी नहीं सुना ना। तो ही इज द फादर ऑफ ऑल फादर, सुप्रीम फादर, गॉड फादर। ऐसे ऐसे अथॉरिटी से बोलेंगे, कोई आपको आर्गुमेंट नहीं कर पाएगा आपसे। किसी के पास है ही नहीं ज्ञान, तो कहाँ से करेंगे वो लोग हैं? देखो, मैं जैसी हूँ ऐसी मैं औरों को बनाऊंगी, राइट? मैं जैसी ऐसी। तो बाबा जैसा है वैसा हमको नहीं बनाता है। तो सबसे पहले बाबा देखो निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, तो हम आत्माओं को भी ऐसा बनाते हैं। तो फिर देखो बाबा एक है, शिव बाबा एक है, भगवान एक है, तो वो एक ही ज्ञान का सागर है। बाकी कोई संस्था में देखो ज्ञान का सागर है ही नहीं। सागर शब्द किसी के पीछे नहीं होता है, और वो है, इसीलिए प्रूफ है कि वो जब आते हैं तो एक ही हमारा वो देखो टीचर है, पिता का भी पिता, टीचर का भी टीचर, गुरु का भी गुरु, वो एक ही है ना। फिर उसके नीचे आओ, फिर तो बाबा एक है, पढ़ाई एक है ना, पढ़ाने वाला एक है। हम पढ़ते नंबर वाले पद नंबर वो अलग बात है, बाकी एक ही पढ़ाई। ब्रह्मा बाबा ने भी यही पढ़ाई पढ़ी, मम्मा ने भी, दादियों ने भी वही पढ़ाई आज हम पढ़े, इसलिए हमको डिफिकल्ट उनको नहीं लगी, क्योंकि वो तो बाबा जो दुनिया बना रहे हैं, तो वो दुनिया का गायन भी क्या है, एक धर्म, एक राजा, एक भाषा, एक मत, एक कुल, सब एक नहीं है। सत्युग में एकता नहीं है, सुख शांति नहीं है, समृद्धि नहीं है, तो वो जैसा है वैसा है ना। यहाँ देखो अनेकता है, अनेक धर्म है, इसलिए दुखी है, अशांत है, लड़ाई झगड़ा है। हाँ, फिर भी बोलते भगवान सर्वव्यापी। अभी सर्वव्यापी कैसे हुआ? वो उसने ये दुनिया नहीं बनाई, ऐसी दुनिया नहीं बनाई बाबा ने। बाबा ने तो एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, सब कुछ एक, वन वन माना सब वन वन वन। और आने वाली जो दुनिया है उसकी शुरुआत है वो भी संवत वन वन वन। ठीक है, जैसे अच्छे अच्छे है ना ऐसा, तो वो भी तो सोचना और भी गहराई से वन वन वन। नाम से भी ऐसे होता है। तो एक व्यक्ति का एक ही बाप होता है ना, 10 बाप थोड़ी होते हैं उसका। तो लास्ट नेम, तो आप बाप का लास्ट नेम क्यों रखते हैं, राइट? वैसा आपने अपने अगस्त्य किरण क्यों रखा, उसका बाप का लास्ट नेम उसने रख दिया ना लास्ट में। तो परम आत्मा, आत्मा का भी देखो लाम जो है ना, परम निकाल करके आत्मा, वो हम खाली परम नहीं है, हम आत्मा है। तो हमारे नाम से ही पता चलता है। तो सब आत्माओं का जो पिता है
एक व्यक्ति का एक ही पिता होता है, तो आत्मा का पिता एक ही हो सकता है ना, 10 कैसे हो सकते हैं? तो आपको देखते रहेंगे ऐसे बोलेंगे तो आप, ठीक है ना। तो आपको लॉजिकली सोच करके रेडी रखना है आपको पॉइंट, ताकि वो एक बार बोलेंगे तो कभी वापस आपको क्वेश्चन ही नहीं कर सकते वो लोग, है ना। तो वन वन का समझा देना उनको कि ऐसी दुनिया आ रही है, तो किसको अच्छा नहीं लगेगा बताओ ऐसी दुनिया। ये सारा अधर्म किसको पता है? ये पापाचार भ्रष्टाचार किसको पता अच्छा लगता है? ये पतित दुनिया किसको अच्छी लगती है? एक बाप ही है जो पतित से पावन बनाते हैं, एक बाप ही है जो पुरानी दुनिया को नया बनाते हैं। देखो सबने एक एक शब्द आएगा, बाकी देखो आजकल आकर सबने करके देख लिया ना, कोई ने नहीं बनाया ना पावन, कोई ने नई दुनिया नहीं बनाई। तो ये प्रूफ होता है, ऐसे ऐसे तो कोई आर्ग्यूमेंट कर ही नहीं सकते समझाएंगे तो, कि भगवान एक है और वो ऊपर है। तो वर्ल्ड इज, देखो पहले क्या आया, गॉड इज वन, वर्ल्ड इज वन। तो कब हुआ? जब शिव बाबा आया तभी हुआ ना, नहीं तो दो दुनिया बता दी। बोलते नर्क नीचे है स्वर्ग ऊपर है, ऐसा बोलते थे। ऐसा नहीं है, जो नई दुनिया थी वही अभी पुरानी हुई है, और वही पुरानी दुनिया को बाबा अभी नई बना रहे हैं। तो सतयुग था, अब कलयुग है। प्राचीन भारत था तो जरूर नई दुनिया रचने वालों ने भारत को नया बनाया। तो पहले जब कोई आते हैं तो उनको यह राज समझाना है। देखा, ये राज है वन में, खाली वन शब्द में ये राज है। पढ़ाई एक, पढ़ाने वाला एक, लक्ष्य भी एक। देखो हमारा लक्ष्य भी एक नहीं दिया लक्ष्मी नारायण बाबा ने, और लक्ष्य अलग अलग नहीं दिया कि इनको प्रजा बनना है, इनको राजा बनना है, इनको दास दासी बनना है, ऐसा। यही पढ़ाई से सब बन जाते हैं। दास दासी की पढ़ाई अलग नहीं, प्रजा के बनने के लिए पढ़ाई अलग नहीं, राजा बनने के लिए अलग नहीं। इसी पढ़ाई से, एक ही पढ़ाई से कोई राजा बनेंगे, कोई प्रजा बनेंगे, कोई दास दासी बनेंगे। ये राज है, ये रहस्य है ये पढ़ाई का। तुम आत्मा हो, आत्मा पुनर्जन्म लेती रहती है, बाप आकर देही अभिमानी बनाते हैं। मैं जज हूँ, बैरिस्टर हूँ, अथवा मैं क्रिश्चियन धर्म का हूँ, ये सब शरीर के धर्म है। देखा बाबा ने और क्लियर किया, ते शरीर के धर्मों को सब यहाँ भूलना। बाबा ने भुलाया नहीं, मैं आत्मा, सबको बाबा ने ब्राह्मण आत्मा बना दिया। चाहे क्रिश्चियन है, मुसलमान है, कोई भी है, यहाँ आए माना बाबा के बच्चे, और बच्चे माना बीके, और बीके फिर उसे आगे ब्राह्मण। आत्मा शरीरी है तो कोई संबंध नहीं है, कोई धर्म नहीं है। आत्मा का कोई संबंध है, कोई धर्म है? आत्मा का 7 धर्म है, शांति, पवित्रता, सुख, जो आत्मा को अच्छा लगता है, जिसके लिए आत्मा ढूंढ रही। हर धर्म में जाके देख लिया, कहाँ नहीं मिला। और हर धर्म की आत्मा चाहती है शांति, सुख, पवित्रता, ज्ञान। अज्ञानता किसी को पसंद नहीं है ना। आत्मा अलग कर्मातीत हो जाती है, फिर नए सिर से माँ बाप आदि संबंध बनते हैं। चोला बदला, पाठ बदला, माँ बाप सब नए बन जाते हैं। हमने देखो कितने पुनर्जन्म लिए, जितने हमने लिए उतने हमने माँ बाप भी लिए कि नहीं। आत्मा ने शरीर बदला, पाठ बदला, संबंध भी बदला। आत्मा पुनर्जन्म लेती रहती है। वास्तव में आत्मा निराकार है, निराकारी दुनिया में रहती है। फिर आत्मा शरीर धारण करती है तो कहती है यह मेरा नाम रूप है। अब बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, तुम अपने को आत्मा समझो, तुमको वापस जाना है। हमारी आत्मा के पर नाम नहीं पड़ता। आत्मा शरीर लेती है तो शरीर के पर नाम, और जो शरीर का रूप है वो। तो तुमने 84 जन्मों का पाठ बजाया, तुम बैरिस्टर बने, राजा बने। अब तुम क्या बनते हो बताओ, फट से आना चाहिए। 84 बर्थ में हम राजा भी बने, कोई जन्म में बैरिस्टर भी बने होंगे, क्या क्या बने। और अभी संगम युग में ये सारे लेबल टाइटल बाबा निकाल देते हमारे सब। और अभी क्या बनाते, विश्व के मालिक बनते हो। याद रखना, हम क्या अभी विश्व के मालिक बनते हो। आत्माओं से बात परम पिता परमात्मा ही कर सकते हैं। ये बातें कोई की भी बुद्धि में नहीं है।
वह तो कह देते आत्मा सो परमात्मा। बाप आकर सृष्टि के चक्र का रहस्य समझाते हैं। अभी तुम जानते हो कि बरोबर हमने 84 जन्मों का चक्कर लगाया। अब यह अंतिम जन्म है, वापस घर जाना है। हम रोज भूल जाते, बाबा रोज याद दिलाते कि ये हमारा लास्ट जन्म। और अभी हमको हमारा घर, हमारी ये जर्नी अभी पूरी होने आई है, बहुत नजदीक है। अभी घर गए कि गए। मनुष्य कोशिश भी मुक्ति धाम में जाने की करते हैं। हम आत्मा मुक्ति धाम की रहवासी है, परंतु देह अभिमान होने के कारण जानते नहीं। हम आत्मा निराकारी दुनिया में रहते हैं, वहां से आए हैं। और देखो कितना देह अभिमान है आत्मा के अंदर। जानना भी नहीं चाहते, सुनना भी नहीं चाहते। करो नहीं करो अलग बात है, पर जानने में क्या जाता, 7 दिन का कोर्स करने में क्या जाता, वो भी नहीं करते। हाँ, कम से कम उतना तो जाने। अब भगवान को याद करते हैं भगवान के पास जाने के लिए। तो पहले पहले ये समझाना है, आत्मा और शरीर 2 चीजें हैं। आत्मा में मन बुद्धि है, चैतन्य है। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। शरीर जड़ है। जड़ माना जैसे टेबल जहाँ है वहीं रहेगा, हटाएंगे तो हटेगा। ऐसे देखो आत्मा शरीर से निकल जाती, शरीर जहाँ है वहीं पड़ा रहेगा। कोई उठाएगा तो उठेगा, नहीं तो नहीं। पर आत्मा जड़ शरीर में है। चेतना नहीं, चेतनता, कॉन्शियसनेस, मतलब इट इज इमूवेबल, मतलब वो कुछ मूव नहीं होगा उसके अंदर, कोई एक्शन कुछ नहीं। जैसे शरीर जड़ है, इवन आपका नाखून भी नहीं बढ़ेगा कुछ। क्या मुर्दा का कभी नाखून बढ़ता है, बाल बढ़ता है कभी? कुछ नहीं। कुछ बाबा इसलिए बोलते हैं आप मुर्दे बन जाओ, अर्थात आपका कोई रिक्वायरमेंट, आप मर जाओ, जीते जी मर जाओ। क्यों बोलते हैं? ताकि सारा आत्मा की, सब कुछ तो आत्मा के लिए है। अभी आपको पता चल गया आप आत्मा है, फिर आपको शरीर में क्यों बुद्धि जाती है? क्योंकि आपका शरीर तो जड़ है। तो जड़ का अर्थ है जो इमूवेबल, कभी उसका, जिसमें हलन चलन, कुछ आप बोलते गुजराती में हल, तो हलन चलन भी जिसके अंदर नहीं है उसको कहते हैं मतलब अपने आप नहीं होता है। आत्मा है तो आत्मा करती है। देखो आत्मा है तो शरीर को यहाँ से उठाकर वहां सारा दिन देखो घूमती ही रहती है आत्मा शरीर को लेकर, है ना। शरीर आप आत्मा नहीं। फेरारी, एक जॉर्जिया 400 के ऊपर एक फेरारी ने क्लक किया 178 माइल्स पर आवर, पुलिस ने पकड़ा 178 माइल्स पर आवर। वो फेरारी कितना भी पावरफुल है, कोई ड्राइवर के बिना, ड्राइवर गलती करता था ड्राइवर को सजा मिलता है, गाड़ी को, फेरारी को सजा दिया, वो 4 लाख का फेरारी होता है, राइट। पर 178 माइल्स पर आवर पर जा रहा था, तो कौन कर रहा था? आत्मा के अंदर विचार आता है कि मैं अभी चला के देखता हूँ, कोई नहीं हाईवे में 178। तो ड्राइवर के बिना गाड़ी का कुछ नहीं हो सकता उसको। तो शरीर रूपी गाड़ी का भी ड्राइवर आत्मा है, और वो स्थूल गाड़ी का भी ड्राइवर देखो आत्मा है। ये सब हम बाबा बोलते हैं आप भूल जाते हो, प्रैक्टिस करो बार बार इसको, बस, है ना। कोई गलती नहीं होगी। शरीर समझते ना, तो शरीर का धर्म, शरीर का धर्म बोला जल्दी जल्दी, फटाफट, अभी अभी, तो गलती होगी, गुनाह होगा, सजा होगी। आत्मा, जो आत्मा की स्थिति में रहते हैं ना, उसका बता, मम्मा का प्रैक्टिकल देख लो, मम्मा का माँ से उसी के बारे में चिंतन करो। मम्मा अभी विशेषता पढ़ी ना हमने नेचुरल रूप में, तो उसका बोलना भी शांति से, चलना भी, हर कर्म भी एकदम वाइब्रेशन पूरा 24 आवर्स शांति का ही आएगा मम्मा के अंदर से। जो भी आत्मा उसके संबंध संपर्क में आएगी, कितना भी दुखी होगी, अशांत होगी, फास्ट होगी, वो भी स्लो हो जाएगी, वो भी शांत हो जाएगी, है ना। तो हमारा इफेक्ट, अभी हम एक छोटा सा वीडियो, आज तो नहीं, अभी बहुत बाकी डिस्कशन में टाइम गया। आज मोली अच्छी थी तो पर्यावरण की, अभी हमने पर्यावरण डे मनाया, बना तो दिया, भाषण लेक्चर सब हो गया अभी, पर उसका जो रूट है कॉज, वो हम स्वयं, मैं निमित्त, मैं जिम्मेवार हूँ। जब तक मेरा जीवन, मेरा विचार, मेरी जो भी है, मेरी दृष्टि, वो सब बदली नहीं हुआ, वो सब पर्यावरण को इफेक्ट करता है ना। इसलिए वो बोलते हैं अब श्वास लो तो भी सुख का, शांति का अंदर, और बाहर से निकालो तो भी सुख का, शांति का, वो प्रकृति में जाता है। प्रकृति, हम शांति से वो सब करेंगे तो उसको शांति मिलेगी। वो प्रकृति हमें कभी दुख नहीं देगी, कभी नहीं। जो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ ना, हमारे साथ कभी नहीं होगा, क्योंकि हमने प्रकृति को दुख ही नहीं दिया। पर सारा दिन नेगेटिव, ऑर्डिनरी, वेस्ट, सब 5 विकार के वश होकर कोई भी कर्म करके हम प्रकृति को दुख देते हैं।
वो इकट्ठा होता है, एक दिन वो प्रकृति फिर हमें दुख देती है। तो बहुत गहराई है सारी। बाकी एक दिन मनाने से क्या होता है, कुछ नहीं, उसके लिए सब कम करना पड़ेगा। जितने भी साधन ज्यादा यूज करते हैं ना, वो भी पर्यावरण को नुकसान। ये कंप्यूटर, ये फोन, ये सारा वाइब्रेशन प्रकृति को उनका काम करने में डिस्टरबेंस। प्लेन ऊपर चढ़ने से नीचे उतरने से पहले क्यों बोलते हैं सब डिवाइस बंद करो, क्योंकि उसको ट्रैक नहीं करने देते हैं ना। तो ऐसे प्रकृति को भी हम डिस्टरबेंस उसके लिए क्रिएट कर रहे हैं, जितना ज्यादा यूज कर रहे हैं माना। तो प्रकृति को जिस दिशा में जाना है, जो करना है, उसमें डिस्टरबेंस आ रहा है सारा। इसलिए योगी माना सब कम। तो बाबा का जीवन देख लो, मम्मा का देख लो। इसलिए 4 धाम की यात्रा है, बता न बहुत बार। पांडव भवन में जाकर देखना, बाबा के कमरे में न टीवी है, न कंप्यूटर है, न सेल फोन है, कुछ भी नहीं है, न एसी है। ये तो अभी आजकल रखते हैं सब, ये तो बाकी नहीं था कुछ भी। एसी भी बहुत वातावरण को बिगाड़ता है, समझा। हमको आराम शांति तो रहती है, पर वो कम करना पड़ेगा। प्रकृति को डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम दुखी देते। ज्यादा खाना, टेस्टी खाना, वो सब प्रकृति को दुखी है, क्योंकि हमारी डिमांड है। इसलिए वो लोग भी, फार्मर लोग इतना पेस्टिसाइड, मतलब कितनी दवाइयां डाल के जाएंगे ना। 24 आवर्स कम पड़ेगा डिस्कशन में। तो ये कम सारा कहने का मतलब। तो आज मुरली वही है, संदेश हमें मिल रहा है। बाबा बोलते अपने को आत्मा समझो, और आत्मा को क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। हम सारा दिन अपने को शरीर समझते हैं, इसीलिए चाहिए चाहिए। और इतने सारे बाजार के बाजार भरे पड़े, वो भी कम पड़ रहे। फिर भी बोलते आज ये लेने गए थे, ये नहीं मिला, ऐसा। तो आप सोचो। तो आत्मा समझो। आज बाबा कहते मैं आत्मा अविनाशी हूँ, शरीर तो विनाशी है। सब आत्माओं का बाप व निराकार परम पिता परमात्मा है, नॉलेजफुल है। उनको ही गीता का भगवान कहा जाता है। सब भक्तों का प्यार है। तो प्यार के सागर परमात्मा से भक्तों को कितना खींचते हैं। भगवान तो एक होना चाहिए। इतने सब भक्त है, सभी पतित है, पतित पावन को याद करते हैं। तो जरूर एक निराकार होगा ना। बाकी सब उनकी रचना है। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी रचना है, मनुष्य सृष्टि भी रचना है। ऊंचे ते ऊंच बाप परम धाम का रहने वाला है। तो जैसे आत्मा स्टार है, वैसे परमपिता परमात्मा भी स्टार है। देखो आत्मा परमात्मा में वैसे रूप में कोई फर्क नहीं है। स्टार, बिंदी, ज्योति। हम आत्मा ज्योति, शिव को महाज्योति बोलते हैं। और गाया ज्योत से ज्योत जगाते चलो ना। हमने शिव बाबा ने हमारी ज्योत जगाई, भी हमारी ज्योति से हम औरों की ज्योति जगाए। हमने खाली गाया, भक्ति में किया कुछ भी नहीं। यहाँ प्रैक्टिकल है ना। तो बच्चों को समझाया है, वर्ल्ड भी एक है, उनको रिपीट करना है। जो भी धर्म है सबको चक्कर लगाना है। सब एक्टर पार्टधारी है, कोई का भी पार्ट बदल नहीं सकता। ये पार्ट है ना, खाली ड्रामा, ये सृष्टि चक्र रिपीट हो रहा है, बाकी कुछ भी नहीं। उसमें अभी नया कुछ भी नहीं बन रहा है, और बन भी नहीं सकता है। हर आत्मा का पार्ट ये ड्रामा में फिक्स है। कितना भी माथा पीटो, कुछ भी होने वाला नहीं, क्योंकि रिकॉर्डेड है ना अंदर। कोई बदली सदली इवन शिव बाबा ही नहीं कर सकता, तो हम क्या कर सकते हैं बताओ। तो पार्ट बजाना ही है, चाहे या नहीं। ना चाहते भी हम कहते हैं ना चाहते भी बोल देते, ना चाहते भी, क्योंकि संस्कार है ना हमारे अंदर, वो करा रहे हैं हमारे से। दादी गुंजा ने इसलिए कितनी अच्छी बात बताई कि आप शिव बाबा की श्रीमत, संयम, नियम, मर्यादा पूर्वक नहीं चलेंगे तो हमारे संस्कार हमें यूज करेंगे। हमें पता नहीं चलता है कि हमारे संस्कार हमें यूज कर रहा है। तो पहले पहले ये समझाना बहुत जरूरी है कि आत्मा का बाप कौन है। कहते हैं ओ गॉड फादर। तो ये किसने कहा? आत्मा शरीर द्वारा बोलती है। आत्मा का बाप परम पिता परमात्मा है। तो यह है मुख्य बात, ये मुख्य बात है। आत्मा परमात्मा नहीं है, पर आत्मा का बाप परम आत्मा है।
तुम्हें कोई से जास्ती डिबेट आदि भी नहीं करने, क्योंकि उनकी बुद्धि में कुछ बैठने वाला नहीं, टाइम वेस्ट डिबेट करने से। और सच में जिनको जानना होता है ना, वो तो एक ही बार में समझ जाते हैं, और उनको क्या करना कुछ भी नहीं, अलबेले विस्मृति सारी आत्मा की। आप कितना भी उसको स्मृति दिलाएंगे ना तो भी नहीं आएगी। है ही सेकंड में जीवन मुक्ति। देखा, मुरली समझने के लिए 1 साल लग सकता है, लेकिन ज्ञान बाबा के ऊपर निश्चय अगर 1 हफ्ता, मैक्सिमम 1 हफ्ते के ऊपर नहीं हुआ ना, बहुत डिफिकल्ट है बाद में। आप यू इट्स ए बिग स्ट्रगल, अदरवाइज स्ट्रगल करते रहेंगे पूरे टाइम। फिर बाबा के तो इसलिए टाइम वेस्ट। बाबा बोलते हैं 1 सेकंड में करो, जिसको होना है। हमको 1 सेकंड 1 बारी हुआ है, आज तक उसमें एक भी डाउट नहीं हुआ। ऊपर नीचे हुआ है, हमारा अवस्था नहीं बना है, वो अलग बात है। बाकी निश्चय नहीं कि तू ये परमात्मा नहीं, ऐसा कभी नहीं आया। तो ऐसा पक्का निश्चय बाबा बोलते हैं 1 शॉट होना चाहिए। नहीं हुआ, बहुत डिफिकल्ट है। फिर तो वो कितना भी उसको घुमा फिरा के अच्छा बोलो, सुभावना, वो सब ठीक है, 1 शॉट निश्चय होना चाहिए बस। बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चे तुम देही अभिमानी बनो। इस समय यह पतित दुनिया है। गॉड फादर को न जानने के कारण आर्फन बन पड़े हैं। सत्युग में तो प्रारब्ध भोगते हैं, वह बाप को याद करने की कोई दरकार ही नहीं है। दुनिया को यह पता नहीं कि भारतवासियों को बाप से प्रारब्ध मिलती है। भारत स्वर्ग बन जाता है, नर्क बनाने वाली है माया रावण। भारत को नए से भी पुराना होना ही है। देखा, कोई चाहे या न चाहे, होना ही है। कितना बाबा निश्चय की बात। समझो मकान की आयु 100 वर्ष होगी तो 50 वर्ष के बाद पुराना कहेंगे। वैसे दुनिया नए से पुरानी बनती है, फिर नई कौन बनाएंगे? रिपीट कैसे होती है? पावन दुनिया थी तो किसने बनाया होगा? पतित पावन एक ही बाप है, वही पावन बनाएंगे। तो पतित कौन बनाते हैं, पावन कौन बनाते हैं, यह कोई भी समझ नहीं सकते। आज तक सबने कहा पतित बन गए, हमने मान भी लिया। उन्होंने रास्ता दिखाया, गंगा में जाओ, स्नान करो, पावन बनेंगे। दान करो, पावन बनेंगे। पुण्य करो, पावन बनेंगे। यज्ञ करो, पावन बनेंगे। बने? नहीं बने, है ना। मतलब वो भी पतित है। शिव बाबा ने भी कहा हमें पतित बन गए, तो बाबा ने क्या किया, ऐसा कहकर छोड़ नहीं दिया हमें। फिर पावन कैसे बने उसके लिए वो 3 पेज मुरली सुनाते हैं। खाली ज्ञान नहीं देते हैं, मदद भी देते, योग के द्वारा शक्ति भी देते हैं। और बाबा ने गारंटी की कि आप बनेंगे या नहीं बनेंगे, पर मैं आपको पावन बनाकर मैं आया हूँ आप सबको वापस घर ले जाने, चाहे मार से चाहे प्यार से। अगर हम अभी प्यार से बनेंगे, बाबा बना रहे हैं, अगर नहीं बने तो लास्ट में सजा तो है ही। तो ये प्रूफ है शिव बाबा पतित पावन, राइट। बाकी सब खाली बोलते हैं कि हमको लगता है कि ये गुरु हमको पावन बना देगा, ये गुरु हमको मुक्ति, कोई कुछ नहीं दे सकता है। बाबा तो एक को भी छोड़ने वाला, बाबा ने क्या बोला, मैं तो एक को भी छोड़ने वाला नहीं, चाहे ज्ञान में है या नहीं है। तो फिर सजा खाकर जाए, इससे अच्छा है ना, फिर पद भी नहीं मिलेगा। इससे अच्छा अभी प्यार से बन जाए तो पद भी मिलेगा, है ना। ये बुद्धिमानी है, ये समझ है। पर बाबा आज कहते ये कोई भी समझ नहीं सकते कि पावन कौन बनाते हैं। पानी नहीं बनाता है, यज्ञ नहीं बनाता है, वो कर्म नहीं बनाता हमें। अभी तुम बाप के बने, बाप माना बाप, ठीक है। इतना पक्का करा रहे आज, 2 ही परिचय दे रहा है बाबा, आत्मा और परमात्मा का। बाप माना बाप, बाप को आधा पौना थोड़ी माना जाता है, परंतु माया देह अभिमान में ले आती है। मेहनत सारी अशरीरी बन बाप को याद करने में है, नहीं तो माया बड़ी दुश्मन है। याद के बल से ही तुम राज्य लेते हो। यह बाहुबल की बात नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं। जितना योग में रहेंगे, जितना याद में रहेंगे, रियलाइज करना। कल भी हम हर्षे लेके बात कर रहे थे, ज्ञान में तो चल रहे, सब कर रहे, पर अभी फायदा क्या उसका, बैठ के सोचते नहीं है। क्या मिलेगा? आज बाबा ने आंसर दिया, देखो जितना याद करेंगे, याद में रहेंगे, तो याद का बल आत्मा में आता जाएगा, शक्ति आती जाएगी याद की ना, और उससे फिर हम राज लेते हैं।
याद द्वारा ही तुम बाप से वर्षा लेते हो, याद का ही बल है। तो टाइम बैठ कर नहीं मिलता, कोई हर्जा नहीं, चलते फिरते उठते बैठते कोई भी कर्म करते बाबा को याद कर सकते हैं ना। बाप कहते देह सहित सभी संबंधों को भूल मेरे को याद करो, क्योंकि मेरे पास वापस आना है। देखा ना, हम चाहे या नहीं चाहे जाना ही है। अब ये समय की भी डिमांड है, पुकार है, शिव बाबा की भी पुकार है, और अंदर से आत्मा भी चाहती है कि अब ये दुनिया से छूटे, है ना, जाए ऐसी दुनिया में। सतयुग है जीवन मुक्त, कलयुग है जीवन बंध, 5 विकारों रूपी रावण का बंधन है। तो सबसे पहले तो बाबा ने हमें विकारों से मुक्ति दिलाई कि नहीं। कितने सारे विकारों, उसके परसेंटेज थोड़े बहुत है हमारे अंदर, पर पहले जितने नहीं। और पुरुषार्थ करेंगे और लेवल कम होता जाएगा। तो वहां यह होता नहीं। माना सतयुग में बाप आकर लिबरेट करते हैं। तुम जानते हो भारत में सुप्रीम पीस प्रॉस्पेरिटी थी, अब नहीं है। तो जरूर सुप्रीम फादर ने स्थापन किया होगा, आया होगा। संगम पर आकर भारत को जीवन मुक्त बनाते हैं। बाकी सब धर्म तो बाई प्लाट से, माना सबसे पहले आकर बाबा आदि सनातन देवी देवता धर्म, फिर द्वापर आता है, तो बाद में और धर्म आते हैं। ये भारत ओल्ड है। नए भारत में देवी देवताओं का राज था, एक धर्म था, उसको स्वर्ग कहा जाता है। तो पहले पहले बाप का परिचय देने से फिर आर्ग्यू नहीं करेंगे। पर हम पहले बाप का परिचय नहीं देते हैं, है ना, दूसरा दूसरा ज्ञान सुनाते हैं। बाप तो सच ही बताते हैं, उनकी है श्रीमत। नेक्स्ट है ब्रह्मा की मत। देखा, क्योंकि नीचे की जो दुनिया है 5 तत्व और जो शरीर शरीर संबंध, शिव बाबा को उसका अनुभव नहीं है, क्योंकि वो तो शरीर लेता ही नहीं है पहली बात। तो नीचे की दुनिया का अनुभवी ब्रह्मा बाबा है। तो कभी कभी ब्रह्मा बाबा भी मत देते हैं ना। तो एक है श्रीमत शिव बाबा की, और दूसरी मत है ब्रह्मा की। तो 2 मत का गायन है। तो जरूर बाप से ब्रह्मा को मत मिलती है। ब्रह्मा अब रात में है, दिन में था। ब्रह्मा का दिन और रात तो ब्रह्मा कुमार और कुमारियों का भी दिन और रात। प्रजापिता ब्रह्मा की रात तो जरूर बच्चों की भी रात होगी। और ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। ये मम्मा का माँ से मूल्य भी ऐसे ही चलती। मम्मा ने कभी ये सब नहीं सोचा शिव बाबा अलग ब्रह्मा बाबा अलग, नहीं। जब भी मत मिली ये समझा कि ये शिव बाबा की मत है। बल ब्रह्मा ने भी दी। बताया मनोदादी का एक क्लास हमने सुना था, एक पिक्चर देना था गिफ्ट में। बाबा ने बोला कल, तो मनोदादी बोलती बहुत थक गई, सो जाना। छोटे छोटे थे ना बेचारे। तो मम्मा को बोला बाबा को बोलो 2-3 दिन बाद। तो मम्मा बोलती है कि ये ब्रह्मा बाबा ने नहीं कहा, ये शिव बाबा ने कहा है कि पिक्चर रात जाग कर भी बनाना है और कल तक बनना चाहिए, कि किसी को गिफ्ट देना था। और कपड़े पर था, और पहले जो धागे से बनाते थे पिक्चर, तो कल्पवृक्ष का पिक्चर बनाने के लिए दिया था। तो आप सोचो मम्मा कितना निश्चय, उसको बोलते हैं निश्चय। वो अलग करने नहीं बैठते कि ब्रह्मा बाबा बोल रहा है कि शिव बाबा बोल रहा है। इसलिए मम्मा आगे चली गई। समझा, ऐसी छोटी छोटी बातें हैं प्रैक्टिकल कर्म के अंदर। तो ये मत की भी बाबा बात समझाते हैं। तो जरूर बच्चों की भी रात होगी। बाप समझाते हैं, मैं आता हूँ ब्रह्मा के मुख से। पहले पहले ब्राह्मणों को रचता हूँ। ब्राह्मण वर्ण चाहिए। यह यज्ञ रचा है ना, श्री कृष्ण यज्ञ नहीं कहेंगे। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ, रुद्रमाला। रुद्र माना शिव। ये शिव बाबा ने यज्ञ रचा है, कृष्ण ने नहीं। शिव बाबा ने यज्ञ रचा, उससे कृष्ण बना। कृष्ण ने यज्ञ नहीं रचा। बाप शिव ने इस समय यज्ञ रचा है। ये बाप बैठ पढ़ाते हैं, बच्चे हम तुमको नर से नारायण, राजाओं का राजा बनाता हूँ। बनाते हैं कि नहीं रोज? तो इतनी मेहनत किसके पास टाइम, किसको पड़ी है जो करे? बाबा रोज हमारे पर कितनी मेहनत करते हैं। नर से नारायण
राजाओं का राजा बनाने की। तो यह है राजयोग। श्री कृष्ण को तो परमात्मा नहीं कहेंगे, परमात्मा राजयोग सिखाते हैं जिससे तुम श्री कृष्ण के समान बनते हो। तो मुख्य बात है, पहले पहले बच्चों को देही अभिमानी बनना है। आज गिनती करना, कितनी बार बाबा ने कहा कि सारा दिन हम देह अभिमान में रहते हैं ना, अपने को देह समझते हैं। तो आत्मा समझना, देही माना आत्मा, आत्मा समझना अपने आप को, नहीं तो किसी को तीर लगा नहीं सकेंगे। क्योंकि वो हमारी सारी एक्टिविटी देखेंगे ना, कैसे ज्ञान में चलेंगे। हमारा बोलना चलना सब देखते हैं अज्ञानी लोग भी। इतना भी ज्ञान समझाओ, अंदर नहीं जाएगा। पहले हमें बाबा कहते धारण करना पड़ेगा, फिर उनको समझाएंगे तो तीर लगेगा। देही अभिमानी हो, बाप को याद करने से बल भी मिलेगा। जब तुम अच्छी पहलवान हो जाएंगे तो भीष्म पितामह आदि को बाण लगेंगे। धीरे धीरे होना है, अभी तुम्हारे में बल आता जाता है। अंत तक 100% बनना है, दौड़ी लगानी है। ये स्कूल है, देखो मार्क्स रखना पड़ेगा 100%। बाबा नहीं कहता आज ही कर दो सारा, पर जितना टाइम मिले दौड़ी लगानी है। अभी तुम पढ़ रहे हो, बहुत बलवान हो जाएंगे। समझाना चाहिए, तुम जो जीवात्मा हो, परमात्मा तो फादर एक है। फिर तुम लोग आत्मा सो परमात्मा क्यों कहते हो? पतित पावन परमात्मा तो एक ही है। तुम तो पुनर्जन्म लेने वाले हो, परमात्मा को तो अपना शरीर नहीं है। वह है रुद्र शिव, मनुष्य को परमात्मा कह नहीं सकते। आत्मा के शरीर का नाम पड़ता है। आत्मा तो सबकी एक जैसी है। कहाँ आत्मा ने बैरिस्टर का शरीर लिया, बाकी ऐसे नहीं कि आत्मा कुत्ता बिल्ली आदि बनती है। क्योंकि कुरान में लिखा है ना, ये जो मुसलमान लोग ऐसा बोलते हैं कि दूसरे जन्म में कुत्ता बिल्ली बनेंगे, ऐसा बाबा कहते हैं ऐसा। कुत्ता को खाएं, खाते मीट खाते हैं तो क्या बनेंगे? वही तो वो बनते नहीं बाबा। आप बाप कहते लाडले बच्चे मनुष्य मनुष्य ही बनते। देखो आज ये पक्का करना, कितनी खुशखबरी बाबा ने आज सुनाई। नहीं तो हमको भी पहले ऐसे होता था ना कि पता नहीं शरीर छोड़ने के बाद क्या बनेंगे। और वो भारत के गांव में तो आज भी करते हैं। अर्थी उठाते हैं, तुरंत छन्नी लाके अंदर आटा डाल के वहां रख देते, फिर छन्नी को ढक देते। फिर जला कर आने के बाद सब विधि करने के बाद देखते हैं कि उसमें पांव किसके है। तो बोलते हैं लिसोटा हुआ तो सांप का जन्म हुआ। ऐसा देखते हैं कि उसको जन्म, तुरंत ही देख लेते हैं कि जन्म कौन सा हुआ। अभी देखो, इसलिए हमें ये सब विधि करने की जरूरत नहीं, क्योंकि बाबा ने बता दिया ना, हम मनुष्य मनुष्य ही बनते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। जानवरों की वैरायटी अलग है। इस समय मनुष्य जैसे जानवर से भी बदतर है। देखो कल बोला आज आया, बाबा बोलते मनुष्य बने, इससे अच्छा जानवर बनना कि नहीं। क्योंकि आज का जानवर बदतर माना मनुष्य से अच्छा है। मनुष्य जैसे जानवर से भी बदतर है। अभी टाइम नहीं, बाकी बहुत लंबा सब्जेक्ट है। सीढ़ी का लेसन है, पुनर्जन्म का सिद्धांत है। ये समझना है इसमें यहाँ पर कि अगर मैं लास्ट जन्म में मेरा सारा पाप कर्म चुकतू कर, मैं चाहे कुत्ता बिल्ली बनकर आई, तो इस जन्म में मेरा शरीर में कोई रोग नहीं होना चाहिए, सुंदरता भी इतनी होनी चाहिए, और सुख शांति समृद्धि भी मेरे पास इतना ही होनी चाहिए, कोई कमी नहीं। आज ऐसा है नहीं मेरा, तो पास्ट में चुकतू किया तो अभी क्यों ये सब सजा मिल रही मेरे को? दुख, रोग, शोक, चिंता। हंसा बहन, एक क्वेश्चन था। जैसे ये लोग जो एनिमल्स डॉग और कैट ये घर में पालते हैं, तो उनके साथ कर्म नहीं बनता है क्या? लाइक अभी थोड़ा ही मूल्य बाकी है, फिर डिस्कशन करते हैं उसका। कर्म तो बनता है, हर कर्म का हिसाब किताब है। अभी मुझे कोई, देखो मेरा जो जिस हिसाब से जीवन है, पर मुझे भी कोई अगर बांध कर रखे,
मेरी स्वतंत्रता को छीन ले कोई, तो एनिमल है ही नहीं घर में रहने के लिए। उनकी अपनी दुनिया है ना, उनका बाहर ही है उनकी स्वतंत्रता। वो तो हम अपनी खुशी के लिए, अपनी उमंग उत्साह के लिए, उसमें से हम अपनी इंद्रियों को, मतलब क्या बोले अभी यहाँ पर तो एक क्या, यहाँ पर तो एक क्या समझते, कुत्ते वो सब रखते, माने एक अपना वो लोग पेट बोलते, पेट। रॉयल्टी समझते और अपना एक अलग स्थान समाज में उनका, मतलब बहुत विचार से रखते हैं एनिमल, सेफ्टी के लिए रखते हैं। और उनको बताया ना, आज विश्वास नहीं कर सकते, मनुष्य ईमानदार नहीं रहता, कुत्ता आपको ईमानदार रहेगा, है ना, क्योंकि वो आपका खाता है, मतलब आपका ऋण नहीं रखेगा, वो चुप करता है। हम तो ऐसा नहीं है, इसलिए सारा महाभारत, 2 शास्त्र जो बने हैं ना, वो कर्म के आधार पर बने हैं। कर्म किया ऐसा तो देखो, वह सारा बताए ना, संबंधों की कथा है रामायण माना, तो कैसे वो मर्यादा में रहकर राम ने सारा, और यहाँ देखो वो भाई भाई लड़े, रामायण बना सारा, और वहाँ भाई, वहाँ भी भाई है, यहाँ भी भाई है, तो देखो दो शॉर्ट आंसर इज यस, शॉर्ट आंसर इज यस, कर्म बनते हैं। और इसमें दो बनते हैं। बात आ जाती है, जस्ट टू बी रिस्पेक्टफुल ऑफ एवरीबॉडी। इट्स ए वेस्टर्न कल्चर थिंग। अगर आप भारत की कल्चर में मानते हो, भारत में भी आपके माँ बाप को देख लो, अगर किसी ने रखा होगा, वो लोग वेस्टर्नाइज्ड हो गए। दिस इज ए वेस्टर्नाइज्ड कॉन्सेप्ट। तो ये सब पेट वेट शब्द वो लोग, उनका वर्ड है, उनका लैंग्वेज है, ये भारत का कल्चर नहीं है। बस इट्स शॉर्ट आंसर, स्ट्रेट आंसर, दैट्स इट। हाँ देखो, मनुष्य को रहने के लिए घर नहीं है, और जानवर को कितना अच्छा घर में रखते हैं, तो इसलिए वहां बोलते बदतर है। मनुष्य की हालत कुत्ते से भी बदतर, ठीक है। खाना भी नहीं मिलता है 2 टाइम, तो माया ने खाना खराब कर दिया। बाबा बोलते ये सब माया ने किया, ठीक है, बच्चों का दोष नहीं निकालता है बाबा, बोला माया ने खाना खराब कर दिया है ड्रामा अनुसार। अब बाप आकर खाना आबाद करते हैं। परमात्मा को माता पिता भी भारतवासी कहते हैं, बाहर वाले कहते ओ गॉड फादर। अच्छा, फादर है तो साथ में मदर भी होनी चाहिए, यू कहते, परंतु वह कौन है? यू किसको कहा जाए? मम्मा को यू नहीं कहेंगे, मम्मा तो जगदम्बा है। यू इनको माना ब्रह्मा को ही कहेंगे, क्योंकि इनके मुख द्वारा रचे। तब तो तुम माता पिता सिद्ध हो, एक को ही माता पिता कहा जाता है। जगत अम्बा की भी माँ होनी चाहिए, वह भी ह्यूमन है। देखा, मम्मा, उसकी भी माँ कौन? ब्रह्मा माँ, क्योंकि पहले तो ब्रह्मा बाबा को ज्ञान मिला ना, मम्मा तो पीछे आई। थोड़े समय के बाद ओम मंडली शुरू हुई, थोड़े समय के बाद मम्मा आई ना, तो ज्ञान कहाँ से मिला? तो ह्यूमन है। यह सब बातें धारण तब हो जब निरंतर देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करे। याद नहीं तो धारणा हो नहीं सकती। माया बड़ी जबरदस्त है, याद नहीं करेंगे तो गुस्सा मारती रहेगी, क्योंकि बाबा कहते माया भी मेरी मददगार है। याद में रही नहीं रहेंगे तो माया भी बाबा से नजदीक हमें आने नहीं देगी, गुस्सा मारेगी। गुस्सा बोले हटो यहाँ से, है ना। 10-12 वर्ष वालों को भी माया गुस्सा मार देती है, मुंह फिरा देती है, भूल जाते हैं, फिर कहते तकदीर में नहीं था। तो गीत है ना, आए हैं तकदीर बना करके, हम तकदीर जगा कर आए हैं। तो फिर ऐसा नहीं बोल सकते 10-12 साल के बाद की तकदीर हमारी ऐसी है, ऐसा नहीं बोल सकते। कौन सी तकदीर बनाकर आए हो? लक्ष्मी को वरने की। देखो पहले दिन से बताए, लक्ष्य हमें क्या बताया? लक्ष्मी नारायण। तो बाप कहते दिल दर्पण में देखो तुम लायक हो, बाप मिसल मीठे बने हो। बाप कहते देही अभिमानी बनो, जितना मुझ बाप को याद करेंगे उतना जमा होगा, याद नहीं करेंगे तो जमा नहीं होगा। याद से ही पुराना खाता भस्म होता जाएगा। योग अग्नि माना याद। देखो योग को आज बाबा ने अग्नि कहा। याद में रहेंगे, अग्नि माना अग्नि में कुछ भी डालो जल जाएगा। कचरा है तो जलेगा, आलू है तो पकेगा, ऐसा।
उसका रूप, रंग, गंध, स्वाद सब बदल जाता है। तो जितना हम आत्मा याद में रहेंगे तो हमारा भी देखो आत्मा का भी जो रूप रंग है ना सारा बदल जाएगा। अवगुण, कमी, कमजोरी, विकार सब जल जाएंगे, बदल जाएगा सारा। हम आत्मा परमात्मा को याद करती है। बाप भी कहते अपने को आत्मा निश्चय कर मुझे याद करो। आत्मा सो परमात्मा कहना भूल है। परमात्मा कभी पुनर्जन्म नहीं लेते हैं। तुम तो सदा पुनर्जन्म लेते हो। मेरा जन्म दिव्य अलौकिक है। मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ, नहीं तो ब्राह्मण कहाँ से आए। प्रजापिता ब्रह्मा भी बुजुर्ग चाहिए, छोटा बच्चा तो नहीं चाहिए। छोटा बच्चा आएगा भगवान के रूप में तो क्या कर सकता, कुछ भी नहीं, उसको हेल्प चाहिए। बाबा तो आए मदद करने, हेल्प करने, तो बाबा को बड़ा शरीर चाहिए। तो जन्म से तो बड़ा शरीर नहीं मिलेगा। इसलिए बाबा ने ब्रह्मा बाबा के 60 वर्ष की आयु में प्रवेश किया, अनुभवी रथ लिया हर बात में। तन मन धन, धन भी चाहिए तो ऐसा रथ लिया जिसके पास धन की भी कोई कमी नहीं थी, है ना। ये कार्य शुरू करना है तो गहराई से सोचना, बाबा ने क्यों ये तन लिया। मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। बाबा कोई देखो शंकराचार्य, कोई बड़ा संत महात्मा, कोई गुरु के तन में नहीं आया। साधारण माना बाबा तो कुछ भी नहीं था, एक भक्त था सिंपल। वो तो व्यापारी था, हीरा जवाहरात का। उसने कहा भगवा कपड़ा सब पहना, कुछ भी नहीं था। बाबा ने ऐसे साधारण तन में प्रवेश किया। नहीं तो ब्राह्मण कहाँ से आए। प्रजापिता ब्रह्मा भी बुजुर्ग चाहिए, छोटा बच्चा तो नहीं चाहिए, है ना। इसलिए उन्होंने वहां दाढ़ी मूछ वाला ब्रह्मा दिखा दिया, बुजुर्ग दिखाने के लिए। छोटे बच्चों को दाढ़ी मूछ नहीं होती है, होती है। तो ये सोचने का ये सब बातें, तभी समझा सकते हो औरों को। राधे कृष्ण को छोटा ही दिखाते हैं, छोटे बच्चों को तो इतना सब प्रजापिता कैसे कह सकते हैं। तुम माता पिता कृष्ण को कैसे कहेंगे। अभी परम पिता परमात्मा गॉड गाइड बनकर आया है, सब आत्माओं को ले जाएंगे। बाप तो अच्छी रीति समझाते हैं, पहले पहले फॉर्म भराओ। मूल बात है गीता का भगवान कौन है, यज्ञ किसने रचा। रुद्र यज्ञ व ज्ञान यज्ञ कहेंगे। परमात्मा तो है ज्ञान का सागर, सबका फादर। तभी ये प्रश्न आता है बाबा ने यज्ञ क्यों रचा। हम कहते हम शिव बाबा की सेवा करें, और शिव बाबा को तो शरीर है ही नहीं, कैसे सेवा करेंगे। इसलिए बाबा ने यज्ञ रचा ताकि बाबा के यज्ञ की हम सेवा करें हर प्रकार से, तन मन धन मनसा वाचा कर्मणा। हर प्रकार से हम यज्ञ की सेवा करें, हम स्वाहा करें। नहीं तो कैसे करेंगे। यज्ञ माना स्वाहा करना, जो भी हमारे पास है ना। तो ये रुद्र यज्ञ बाबा ने रचा, और जिससे हम क्या बनेंगे, विरक्षा के लिए ब्राह्मण बने, और उसमें से फिर फरिश्ता। इसलिए द्रौपदी का जन्म, देवियों का जन्म कोई माता पिता से नहीं दिखाते, यज्ञ से, अग्नि से पैदा होते हुए दिखाते। देखा ना आपने, अग्नि कुंड से निकले ऐसा। तो स्थूल अग्नि से तो कोई शरीर पैदा नहीं होगा। ये यज्ञ की बात है, ये यज्ञ कुंड की बात है। तो यहाँ से देवी देवताएं प्रकट होंगे इस यज्ञ से, इस ज्वाला से। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है पहली पॉइंट, देही अभिमानी बन। देह के सब धर्म भूल, हम आत्मा भाई भाई है, यह पक्का करना है। बाप मिसल मीठा बनना है। दूसरा, देही अभिमानी बन बाप का परिचय देना है।
सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा बाप से मिलता है। डिबेट किसी से भी नहीं करनी है। आज बाबा ने बोला ज्ञान का ठीक है, उनको परिचय दे दो, बाकी जानना नहीं जानना, समझना नहीं समझना उनके ऊपर है, हमें ज्यादा डिबेट नहीं करनी है। वरदान है हिम्मत और उत्साह द्वारा हर कार्य में सफलता प्राप्त करने वाले महान शक्तिशाली आत्मा भव। देखो कितना अच्छा वरदान बाबा ने दिया। कमजोर आत्मा बन गए थे ना हम, बाबा ने बोला महान शक्तिशाली आत्मा भव। कैसे बनेंगे? हिम्मत और उत्साह द्वारा हर कर्म में सफलता प्राप्त करने वाले महान शक्तिशाली आत्मा भव। भक्ति में कहते हैं हिम्मत उत्साह धूल को भी धन बना देता है। देखना कईयों की कहानी सुनते हैं, जैसे अभी मैं कल सुन रही थी, बहुत लोग वो वीडियो अभी फॉरवर्ड कर रहे एक दूसरों को। जो हमारा लंदन में वो भी प्रेसिडेंट बना ना, उसकी सास से बोलते थे, मैंने उसकी जीवन कहानी को देखा, बॉम्बे में किराए पर, और वो भी पैसा नहीं था, और कैसे वो भाई भी आगे आया, कैसे वो कंप्यूटर में सारा किया, और कैसे अभी कोई मानेंगे नहीं इसको, कहाँ से शुरू हुआ। देखो हिम्मत रखा, उत्साह रखा, कुछ भी करेंगे, टिफिन बनाएंगे, लोगों का खाना। हम क्या सारा दिन बैठे रहते, कुछ करना नहीं चाहते हैं, बैठे बैठे तो कुछ भी नहीं होगा। बाबा ने बोला पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। जंगल का राजा शेर है तो उसको भी शिकार के लिए घूमना पड़ता है कि नहीं, उसके मुख में आके प्रवेश नहीं करते। हम पढ़ते थे, आता था पढ़ाई में सारा। हिम्मत रखेंगे, उत्साह रखेंगे, धूल को भी धन बना देते हैं। आप में यदि हिम्मत और उत्साह है तो दूसरे भी आपके सहयोगी बन जाएंगे। धन की कमी होगी तो उत्साह कहाँ न कहाँ से धन को भी खींच कर लाएगा, सफलता को भी खींच कर लाएगा। बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। हिम्मत का, बाबा ने हिम्मत का एक कदम उठाओ, मैं मदद का 1000 कदम। बाबा देखो हमारे लिए 1000 कदम उठाने के लिए तैयार है, पर हिम्मत तो करनी पड़ेगी। तो जो निमित्त महान आत्माएं हैं, उनका काम है स्वयं उत्साह में रहना और दूसरों को उत्साह दिलाना। जब अभी आप ऐसे उत्साह में रहो, तब जड़ चित्रों में सदा मुस्कुराता हुआ शक्तिशाली चेहरा दिखाते हैं। देवताओं को देखना, देवियों को मंदिर में जाकर सदा 24 आवर्स कभी भी जाओ, मूर्ति मुस्कुराती है ना, और शक्तिशाली, एकदम शक्तिशाली दिखाते। इसलिए 8 हाथ 8 अस्त्र शस्त्र, शक्ति को दिखावे कैसे, इसीलिए दिखाया। तो स्थूल में चक्र गदा त्रिशूल की बात नहीं है, ये हमारी 8 शक्तियों की बात है, तो वो दिखाई। स्लोगन है भाग्यवान आत्मा वह है जिस पर बाप दादा के स्नेह की छत्र छाया है। तो योग में अपने आप को ये अनुभव करना कि मैं भाग्यवान आत्मा हूँ, मेरे सिर पर बाप दादा के स्नेह की छत्र छाया है। खाली पढ़ना नहीं, अनुभव भी करना है ये सारा दिन। अभी आज मुरली भी अच्छी थी, डिस्कशन थोड़ा ज्यादा हुआ। योग करते हैं 5 मिनट, फिर सतीश भाई का सुनते हैं। ओम शांति। तू परम आत्मा
है